भजोगे तुम। जो गोविंद नाय भजोगे, जो राधा नाय भजोगे, जो गोविंद नाय भजोगे तुम्हें अंत समय पछताओगे, जो गोविंद नाय जपोगे। कहने का भाव अभी नहीं समझे माता है, जब तक जवानी का जोश है, नया नया रगों में खून बह रहा है, लेकिन जब यही शरीर जब बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर ढलने लगेगा, तब सोचोगे यार भैया हम कथा तो खूब सुनी, पंडित जी ने खूब बताया, लेकिन हम मौके पर नहीं जाग पाए हैं, इसलिए हम आपको जगा रहे हैं। और इस मंत्र का तलाश करो कि ये मंत्र कौन है जो ब्रह्मा जी ने जाप किया होगा। और ऐसा नहीं है संसार में कोई चीज मुश्किल हो, मुश्किल कुछ भी नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, केवल हमारा प्रयास होना चाहिए। तो इन्होंने महामंत्र का जाप किया, और जाप थोड़ा नहीं बहुत जाप किया। अंत में इनको एक आवाज पुनः सुनाई दी कि अब आप सृष्टि सृजन करो। तो भैया सृष्टि के लिए सृष्टि को उत्पन्न किया। सबसे पहले ताम्रिश महा मोह तम को प्रकट किया। अब देखो सब लोग कहते हैं महाराज माया मोह का चक्कर है, छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूटता है? क्योंकि इसको बनाया तो ब्रह्मा जी ने ही है, और सबसे पहले बनाया है। तो क्या बताया? महा ताम्रिश महा मोह तम, ये तामस इत्यादि होता है, इन्हीं को प्रकट किया। लेकिन ये सृष्टि संसार के लिए बहुत हितकारी नहीं हुई, फलस्वरूप बंद कर दी। और अंत दूसरी भाव में इन्होंने अपने मानस 4 पुत्रों को जन्म दिया, शनक सनंदन सनत कुमार और सनातन। ये 4 ऋषियों को जन्म दिया जो कि नारायण भगवान के अवतार कहे गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इन 4 बेटों से कहा सुनो आप भी सृष्टि का सृजन करो। लेकिन 4 ऋषियों ने 4 बेटों ने मना कर दिया। बोले हे ब्रह्मा जी, हे पूज्य पिताश्री, हम किसी भी हालत में सृष्टि के निर्माण में आगे नहीं कदम बढ़ाएंगे। बोले क्यों? बोले इसमें मोह है, माया है, हम फंस जाएंगे। बोले फिर क्या करोगे? बोले हम केवल भगवान का भजन करेंगे। और भजन करने के लिए संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। अच्छा, कोई पिता अपने बेटों से कहे, कोई पिता अपने बेटे से कहे कि ये काम करो, और वो ना करे तो क्रोध नहीं आएगा? हैं? क्रोध आएगा। ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो क्या हुआ? जब क्रोध आया जब क्रोध आया तो देखो, जब क्रोध आता है तो ये मस्तिष्क पटल पर जो भौएं होती हैं ना, इनमें सिकुड़न आ जाती है। इस सिकुड़न से एक बालक का जन्म हुआ। और मैंने कल कथा में कहा था कि भगवान की कथा में शंका मत करना। और जैसे ही वो बालक का जन्म हुआ तो वो देखते ही देखते हवा में तैरने लगा, और बालक रो रहा था। ब्रह्मा जी ने 4 अपने पुत्रों से कहा कि बालक मेरी भक्ति से जन्म हुआ है, रो रहा है, इसका नामकरण संस्कार करो, इसका नाम क्या रखा जाए? तो रोते हुए बालक के कारण
सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन चारों ऋषियों ने मिलकर के इनका नाम रखा दिया रुद्र। और यही रुद्र भगवान शंकर के नाम से जाने जाते हैं। एक बार सभी लोग जोर से बोलना, बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान के रहने के लिए 11 स्थान दिए। देखो साहब, अब कथा में हम पेश हो रहे, बड़ा बहुत रोचक प्रसंग, ध्यान से सुनना। शंकर भगवान के रहने के लिए 11 स्थान दिए। जो लोग कहते हैं कि हम शंकर जी को नहीं मानते, वो लोग ध्यान से सुने। सबसे पहला हृदय। ये जो हमारा आपका जो हृदय है, देखो दिल और हृदय में अंतर है साहब। दिल और हृदय में अंतर है। दिल जो है वो स्थूल शरीर का एक पार्ट है, हिस्सा है, लेकिन हृदय एक ऐसी अदृश्य है जो केवल अनुभूत किया जा सकता है। तो हृदय स्थान दिया गया। हृदय में स्थान है भगवान शंकर का। उसके बाद में जो इंद्रिय हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, इनमें भी शंकर जी का वास है। जो हमारे अंदर प्राण है, इन प्राण में भी शंकर जी का वास है। अब एक तो हम बात बताएं, जब हम कुछ पूछते हैं तो हमारे परीक्षित जी तुरंत बताते नहीं हैं। अच्छा, पीछे जो लोग बैठे हैं, आप लोगों से यदि हम प्रश्न पूछें एक कि मनुष्य के शरीर में कितने प्राण होते हैं, तो आप आवाज मत लगाना, हाथ उठा के बताओ, उंगली उठा के बताओ, 1 2 3 4 कितने हैं, प्राण कितने होते हैं, कोई बताएगा? लो, पता नहीं या बता नहीं रहे। 1 2। अच्छा, तो आपका गलत हो गया। नहीं, इसका प्रमाण हमारे भागवत में नहीं है, इसलिए हम बता नहीं पाएंगे। कितने दिन में मनुष्य को बनाया, ये हम बता नहीं पाएंगे, और क्योंकि लिखा नहीं है ये। हाँ, लिखा नहीं है। अब हो सकता है अन्य कहीं लिखा हो, लेकिन रामायण में, भागवत में और जो 18 पुराण मैंने कल नाम गिनाए थे उसमें नहीं है। और हम उसके अंदर लिखी हुई बात को आपके बीच में सुनो। 5 प्राण का वर्णन हमारे आपके शरीर में होता है, लेकिन मुख्यतः 5 प्राण हैं और कुल मिला के प्राण होते 10 प्राण। अपान, समान, व्यान, ये 5 प्राण प्रमुख होते हैं। जैसे हम आपको भूख लगती है, जमुहाई आती है, शरीर से मल मूत्र त्याग करते हैं, इन सभी में इन अलग अलग प्राणों का कर्म है। और 5 प्राणों के अलग अलग देवता हैं। फिर 5 प्राण और हैं। अंतिम प्राण है धनंजय। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, ये न सोचना कि 1 प्राण है, 10 प्राण हैं, और 10 प्राणों में स्थान है भोले बाबा का। आकाश में शिव जी का स्थान है। जो हवा चल रही है ना, इसमें भी शिव जी का स्थान है। अग्नि, जिससे हम लोग भोजन पकाते हैं, 8 प्रकार की अग्नियां हैं, इसमें भी भोले बाबा का स्थान है। जल, जो जल दिखाई देता है, जल में भी भोले बाबा का स्थान है। पृथ्वी, इसमें भी भोले बाबा का स्थान है। सूर्य, जो सूर्य जो चमकता दिखाई देता है, इसमें भी भोले बाबा का स्थान है। और चंद्रमा में भी भोले बाबा का स्थान है। और जो हम आप लोग तपस्या करते हैं, इसमें भी भोले बाबा का स्थान है। अब कोई व्यक्ति ये कह के बताए कि हम भोले बाबा को नहीं मानते हैं, कह पाएगा? धरती पर बैठा है, बताओ भोले बाबा को मानेगा कि नहीं मानेगा? क्योंकि धरती पर बास है। अच्छा, इन वस्तुओं को छोड़ो, हम ये कहना चाहते हैं कि एक एक कण में हर जगह भोले बाबा का निवास है। इसलिए तमाम लोग ऐसे होते हैं, बोले हम तो राम जी की पूजा करेंगे, हम शंकर जी को नहीं मानते हैं। ये आपस की छोटी छोटी सोचों का परित्याग करो और समस्त देवी देवताओं का भजन करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
इनके 11 नाम बताए गए। धृदेवा, वामदेव, काल, भव, उग्रता, रुद्र, शिव, महान, मनु, महीनश, मन्यु। इनकी पत्नी 11 नामों से जानी जाएगी। धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुति, सर्प, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, रुद्राणी। इस प्रकार से भगवान शंकर जी की उत्पत्ति का वर्णन आया। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने मानसिक और भी सृष्टि का निर्माण किया। मन से मरीच, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगरा ऋषि, कानों से पुलस्त ऋषि, नाभि से पुलह ऋषि, हाथ से कृतु ऋषि, त्वचा से भृगु ऋषि, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष ऋषि का, गोद से नारद, दाहिने स्तन से धर्म, बाएं स्तन से अधर्म, हृदय से कामदेव, भ्रकुटी से क्रोध, नीचे वाले होंठ से लोभ, मुख से वाणी, लिंग से समुद्र, गुदा से मृत्यु का जन्म हुआ और अपनी छाया से कर्दम ऋषि का जन्म हुआ और मुख से मां सरस्वती का जन्म हुआ, प्राकट हुआ। विशेष बात ये हुई कि जिस समय इनके मुख से मां सरस्वती हंस वाहिनी, श्वेत पद्मासनी, हाथों में वीणा लिए हुए जब प्रकट हुई तो उनकी रूप माधुरी को देख करके ब्रह्मा जी डगमग हो गए। डगमग आप समझ रहे, कोई अभद्र कार्य नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर उनकी मुखमंडल की जो दिव्य कांति थी उन पर मोहित हो गए। अब जब मोहित हुए तो वहां पर जितनी इनकी संतानें हैं एवं नारद जी भी हैं, नारद जी का जन्म हो चुका भी हाल बताया। इन्होंने देखा और अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, अरे ब्रह्मा जी, आप धरती के सबसे पहले पिता हैं और अपनी ही बेटी को इस तरह से देखने से आपको पाप नहीं लगेगा क्या? जाओ, मैं तुमको साफ देता हूं, हे पूज्य पिता, मैं आपकी पूरे संसार में कहीं भी पूजा नहीं होगी। और तब से आज आप बताइए कहीं भी ब्रह्मा जी की पूजा का मंदिर हो? दक्षिण भारत में एक पुष्कर है, पुष्कर में केवल एक मंदिर है। अपवादों पर मत जाइए, बाद बाकी कहीं भी ब्रह्मा जी के अलग से पूजा करने का कोई मंदिर नहीं है। मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा, जब ब्रह्मा जी जैसे पहले पितामह को सांप लग सकता है तो हम आप क्या बच सकते हैं? हमारी आपकी दृष्टि बेटियों के प्रति बहुत ही आदर पूर्वक होना चाहिए। यद्यपि अब ये बातें केवल कहने को रह गई हैं, आप अखबार खोल के देखिए, आप टीवी चैनल खोल के देखिए, ना जाने कितने केस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पिता ने अपनी बेटी से दुष्कर्म के आपको न्यूज मिलेंगे। तो ये पाप के लक्षण हैं, ये नरक की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। हमें आपको इन सभी से बचना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी को बहुत ही अपने आप को ग्लानि हुई, उसी समय योग विद्या के द्वारा अपना शरीर का परित्याग कर दिया और नए स्वरूप में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो इनके 4 मुख हुए। पूर्व मुख में श्लोकों का गायन हो रहा है, अन्य ऋषियों ने उसको कंठस्थ किया और वो जो श्लोक निकले उनको ऋग्वेद के श्लोक कहे गए। अर्थात मैं ये कहूं कि ऋग्वेद का जन्म हुआ। उसके बाद में दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद का गायन किया गया और वही वेद आज तक हमारे संसार में चल रहे हैं। इसके बाद अन्य भी वेद बनाए गए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद, स्थापत्य वेद इत्यादि। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्या किया जाए, इस संसार में सृष्टि को हम अपने शरीर से कब तक उत्पन्न करेंगे, इसलिए काम करें ना हो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ की जाए। तो देखते देखते ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया स्वयंभू, मनु और शतरूपा। ब्रह्मा जी ने कहा
सुनो, आपस में मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो। मतलब सृष्टि का सृजन करो और मैथुन के द्वारा, भोग के द्वारा अंग की सृष्टि का निर्माण किया जाए। स्वयं मन और शत्रुपा ने मना किया, बोले हम आपके शरीर से उत्पन्न हुए हैं और जिस पिता के शरीर से, एक ही शरीर से दो अगर जीव होते हैं तो आपस में भाई बहन कहलाते हैं, इसलिए हम मैथुनी सृष्टि को नहीं कर सकते हैं, उपाय कोई दूसरा किया जाए। तो वहीं पर वेदों का निर्माण हो चुका है। ब्रह्म रीत के द्वारा आज स्वयंभव मन और शत्रुपा का विवाह करके इनको दाम्पत्य जीवन में प्रवेश दिलाया गया, पति पत्नी का धर्म स्वीकार किया गया। और जब इतना हुआ, अब कहा गया कि सृष्टि सृजन करो, तो उन्होंने एक विचार रखा, बोले सृष्टि उत्पन्न करने में समस्या नहीं है, समस्या दूसरी है। क्या? बोले अभी तक जहां हम हैं वो केवल कमल के पत्ते पर है, और कमल के पत्ते पर कब तक सृष्टि रहेगी? अर्थात ये इसका विस्तारीकरण किया जाए। ब्रह्मा जी को चिंता हुई, बात तो सही है, इतनी संतान हो गई, सब कमल के पत्ते पे हैं, कमल का पत्ता डगमगा रहा है, क्या किया जाए? तो चिंता में बैठ गए। और जैसे चिंता में बैठे तो कथा के प्रेमियों, ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से नाक्ष एक छोटा सा पशु निकला, बिल्कुल छोटा सा, और देखते ही देखते वो बड़ा होता चला गया और बहुत विशाल स्वरूप हो गया। ये कौन थे? जोर से बोलना, बोलिए बारह भगवान की। वो 12 भगवान जो शूकर बन करके आए थे, हिरणाक्ष का वध किया, यही शूकर बन करके श्री 12 भगवान आए। और देखते देखते वो जो चारों ओर जल ही जल दिखाई देता, उसी में डूब गए। कहां गए? तो सुनिएगा, छठवें मनवंतर में कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां दिति और अदिति, इनके गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। संध्या कालीन के संयोग से फलस्वरूप 2 राक्षस उत्पन्न हुए। हिरणाक्ष ने संपूर्ण पृथ्वी की शक्ति का दोहन करके पृथ्वी को ले जा करके और समुद्र के अंदर चारों तरफ विष्ठा को लगा लिया। विष्ठा मतलब होता है मलमूत्र, इसको चारों ओर लगा लिया। कहा कि देखें भगवान से हम कैसे युद्ध करेंगे। देखो एक बात बताएं, भगवान की पूजा भक्त लोग करते हैं और जिनसे भक्ति नहीं हो पाती है वो फिर अत्याचार करते हैं। क्यों? हुई है भजन न तामस देहा, जिसका शरीर तामसी होता है उससे भजन नहीं होता है, तो वो क्या करता? अत्याचार रावण की तरह मचाता है, हिरण्यकश्यप की तरह मचाता है। और जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से भगवान अपने भक्तों की करुण पुकार को सुन करके आते हैं, उनका संहार करते हैं। और संहार जो भगवान के हाथों से मर जाए तो वो मरता नहीं है, वो तर जाता है। इसलिए हमारी दृष्टि में कभी कभी तो हमें ये लगता है कि राक्षस भी अच्छे होते हैं? दुर्भाग्य ये है, ना कोई भक्त है और ना राक्षस है। या तो वो भक्त ही बन जाए या फिर राक्षस ही बन जाए, तो किसी ना किसी प्रकार से तो मिले भगवान, ये होना चाहिए। और हम तो निवेदन ये करेंगे कि राक्षस ना बनने की कोशिश करना, बनना तो भक्त बनना, राक्षस बनने का प्रयास नहीं करना। ये तो मैंने रावण जैसे महापुरुषों को, क्या कहें, महापुरुष कहें, कुछ भी कहें, आदि शक्ति को, उनके लिए मैंने बात कही है। तो सुनिएगा, उन्होंने कहा 12 भगवान समुद्र के अंदर गए और हिरणाक्ष को वध करके पृथ्वी को लाए। और जैसे पृथ्वी को लाए, देवी देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और उस पृथ्वी पर सभी लोग रहने लगे। स्वयंभव मन के द्वारा कुछ संतानें हुई, उनका वर्णन सुनेंगे।
दो पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। बड़ा पुत्र है प्रियव्रत, उनसे छोटे हैं उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया गया। कला, अनसुईया, श्रद्धा, हरिभूमति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, शांति, ये 9 कन्याएं और एक कपिल देव नाम से भगवान का 5वां अवतार हुआ। इसके बाद में आकुति नाम की कन्या रुचि ऋषि को विवाही गई, जिससे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, एडवस्त, इद्म, कवि, विभू, स्वर्ण, सुदेव, रोचन नाम के पुत्र पैदा हुए। प्रसूति नाम की बेटी महाराज दक्ष को विवाही गई, जिससे 16 कन्याएं जन्म हुई। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तिष्ठा, ये 13 और मूर्ति, ये 13 कन्याएं धर्म को विवाही गई। स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को विवाही गई। स्वधा नाम की कन्या समस्त पितृगणों को विवाही गई। और सती नाम की जो सबसे छोटी कन्या है वो भोले बाबा को विवाही गई। इस प्रकार से इनका विवाह हुआ और इनसे संतानों की उत्पत्ति हुई और उन्हीं की संतानें हम आप सब लोग हैं। अब कौन किस जात से है, कौन किसका है, गोत्र है, अब इसकी अधिक वर्णन व्यास मुझ से तो नहीं हो सकता है। यदि कोई भी अलग से अपनी जातियों का गोत्र इत्यादि पूछना चाहे तो हमारे पास वो भी व्यवस्था है, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी गोत्र श्रृंखला पूरी पढ़ी हुई है और बता भी सकते हैं। आइए, हम सोचते हैं कि जो सती जी का विवाह हुआ है उनकी चर्चा थोड़ा हम करेंगे। सती जो देवी है, इनका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ।